आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड और मैं हूं सीताराम सोनी। अब हम नगर निगम के वार्ड नंबर 12 में पहुंचे हैं, जहां एक वार्ड पार्षद के प्रत्याशी नई चेहरा, नए सियासी के रूप में आए हैं। युवा हैं, महिला हैं, कुछ करने की जज्बा है इनमें। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या खास उद्देश्य रहा है जो फिर ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। आप वार्ड नंबर 12 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में खड़े हैं। क्या उद्देश्य रहा है? क्या वार्ड नंबर 12 में लगा जो आपकी ये कमी है, ऐसे करेंगे? क्या सोच रखती हैं आप और मतलब उतरे हैं मैदान में? पहले तो मैं वार्ड नंबर 12 के जितने भी जनता है सभी को चरण स्पर्श है और मुझसे छोटे भाई बहन जो हैं उनको मेरा स्नेह और प्रेम है। वार्ड नंबर 12 का जो स्थिति है, जैसे कि मेरी मम्मी वार्ड नंबर 11 की वार्ड पार्षद 2 टर्म से रह चुकी हैं, तो वार्ड नंबर 12 की जितने भी जनता है अधिकांश काम जो है वो मेरी मम्मा से ही करवाने आते हैं। तो इस वजह से मेरी मम्मी उतना सारा काम कर देती है जितने जनता है, लेकिन वो जो एक अपना हक होता है उस वजह से वो नहीं कर पाती है। तो इस वजह से मैं इस पद पे खड़ी हुई हूँ कि मम्मी के पास भी वो हक होगा और मैं भी, और दोनों मिलके ये काम करेंगे। बताइए, इस खास बातचीत में आपने कई जानकारियाँ दिया वार्ड नंबर 12 के बारे में, लेकिन कोई ऐसा खास प्राथमिकता क्या रही होगी उस वार्ड में जो आप चुनाव जीत जाते हैं? अगर वार्ड की जनता आपको अगर जिताती है तो पहली प्राथमिकता क्या होगा? क्या विकास करेंगे उस वार्ड में आप? बुजुर्गों को पेंशन, जिनका उम्र हो चुका है उनको अभी भी पेंशन नहीं मिल रहा है, वो दिलवाने का पूर्णतः कोशिश करूँगी क्या, दिलवाऊंगी, मतलब पूरे हक से दिलवाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मा मुझे वार्ड जो 12 है, आप उस वार्ड पार्षद के पद में खड़ी हुई हैं, कुछ तो ऐसा लगा होगा आपको कि इसमें ये कार्य करेंगे हम। हाँ, क्या? जितने भी लाभुक को राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कार्ड में बनवाऊंगी, और पेंशन, आवास योजना हो गया, बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता को दिया जा सकता है, जो उन्हें नहीं मिला है, वो सारी योजनाओं को उन तक पहुंचाऊंगी। और पहले तो पहला प्राथमिकता रहता है कि जनता को साफ़ सफाई में रखना चाहिए। अगर उसका दायित्व उठाते हैं तो हमारा जनता कैसे रह रहा है, साफ़ सफाई में है या नहीं है, उनको गंदगी में नहीं छोड़ना चाहिए। वार्ड नंबर 12 की स्थिति जो मैं देख रही हूँ, जो भी गली में जा रही हूँ, बहुत ही दयनीय है। वहाँ की मतलब हर नली गंदी है, हर रोड गंदा है। पहले तो जिसका दायित्व उठाए उसको साफ़ सफाई में रखना चाहिए। जी। लेकिन आप ये बताइए कि सबसे पहला आपका प्राथमिकता क्या रहेगी? हमने सवाल किया था कि पेंशन। जी, पेंशन। जी, मैं भी बताई थी आपको कि राशन कार्ड, पेंशन और आवास योजना, ये मेरा पहली प्राथमिकता होगी। अभी जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से मैं यही अपील करूंगी कि मुझे एक बार मौका दें। पहले तो मैं विश्वास बनाऊंगी, फिर मुझे ये अपील नहीं करना पड़ेगा। आप लोग खुद बोलेंगी बेटा अब तुम जाओ, अपनी माँ के जैसे। हाँ, माँ के जैसे ये हाँ, करेंगे। मैं विश्वास पहले बनाऊंगी। अभी तो जनता को विश्वास नहीं होगा कि तुम कर पाओगे कि नहीं, लेकिन मैं मम्मी से 10 साल से सीख रही थी कि कैसे क्या करना है। और हमारे घर का जो इन्वायरमेंट है वो यही सब चीज़ पे है, आंदोलन, किसी भी चीज़ को कैसे, कहाँ से खींच के जनता के लिए कैसे करवाना है, कैसे ऑफिसर से हक से अपना काम करवाना है, सारा चीज़ मैं सीख चुकी हूँ। वहाँ के वार्ड नंबर 12 के पूरा नॉलेज रखती हैं, ध्यान रखती हैं, तो उसमें और सारे प्रत्याशी खड़े होंगे, तो उन प्रत्याशी जैसे चुनावी माहौल में आते हैं, कई वादे करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। जी। जीत के बैठ जाते हैं जी, लेकिन करते कुछ नहीं है। जी, फिर जनता परेशान रहती है 5 साल। जी, बिल्कुल। ऐसे उम्मीदवार से क्या अपील रहेगी अपनी जनता? बहुत बड़े बड़े वादा कर लेते हैं, फिर बाद में जनता को कुछ नहीं समझते। ये बहुत गलत बात है। मैं पद के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पे, मैं जनता का सेवा करना चाहती हूँ। सेवा तो कैसे भी किया जा सकता है, लेकिन एक पावर में रह करके सेवा करना बहुत ही मतलब अहम होता है। अब ये बताइए कि आप अभी अपने वार्ड में लगातार अपने चुनाव चिन्ह को लेकर के जनसंपर्क चला रही होगी, कर रही है, जनता से मिल रही है, तो क्या रुझान क्या है, क्या कहता है जनता? सब जगह से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, बेटी के जैसा। बोले तुम लक्ष्मी हो। अच्छा।
सभी से मतलब इतना प्यार मिला है, मतलब कि मैं ये जाहिर नहीं कर देखिए, युवा सकती। वर्ग के हैं तो कितने जनता को लगेगा कि ये करेगी नहीं करेगी, ऐसा कई तरह के सोचते हैं। तो देखिए, जो करेगी या नहीं करेगी वो एक्टिविटी दिख जाता है, नहीं करने वाला वो तो सुस्त दिख ही जाता है, पहले चेहरे से दिख जाता है कि करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन एक्टिविटी से भी पता कर लेते हैं जनता कि हाँ ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ना जनता आपके प्रति है, जी पूरा बिल्कुल। समर्थन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि मैं इस बार चुनाव निकालूंगा? भगवान का कृपा भी मानूंगी मैं कि इस उम्र में मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिए, मेरा कुछ कर्म ही सही रहा जी। होगा कि मैं यहाँ पे आई हूँ, नहीं तो इस उम्र में मेरे उम्र की लड़कियां जो है वो खेल कूद में या फिर कहीं घूमने फिरने यही सारी चीज़ों में इन्वॉल्व में रहती हैं, इस पद के लिए नहीं सोचती हैं, लेकिन मुझे भगवान यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी वो कुछ लिख के ही रखे होंगे कि मुझे यहाँ तक लाए हैं। भगवान का भी बहुत कृपा है, उसके बाद जनता तो है ही। अंत में कुछ कहेंगे अपनी जनता से, वार्ड की जनता से? बस मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि अगले बार मतलब अगला जो 5 साल है उसको बर्बाद नहीं करिए, बर्बाद बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि 5 साल जो होता है वो बहुत लंबा टर्न जी। होता है। सोच समझ कर कि कौन आपका कार्य 5 साल तक करेगा, कौन आपका कार्य, ये जो कुछ दिन का जो दिखावा हो रहा है कि इलेक्शन पास है तो सफाई हो रहा है, ये कार्य वो 5 साल से करते तब हम जानते। अभी बस इलेक्शन पास है तो सारा चीज़ दिखाया जाता है। जनता बुद्धू नहीं है, जनता उसी को चुनेगा जो उसका कार्य 5 साल तक, और ये नहीं कि जनता को मेरे आवाज़ तक आ रहा होगा। मेरी मम्मा जो कार्य करती हैं कि अगर कोई योजना आता है तो ये नहीं कि जनता को घर तक मतलब पेपर तक पहुंचाना रहता, मम्मी खुद जाकर कलेक्ट करती है। तो मेरा भी अगर मैं सोची हूँ कि अगर भगवान जी मुझे इस पद पर लाते हैं तो मेरा और मेरी मम्मा का योजना यही है कि हम दोनों मिल करके एक दूसरे का वार्ड देखेंगे और दोनों में ही अपना सहमति देंगे और जनता को कोई कष्ट नहीं देंगे। युवा हैं, इनके माता भी वार्ड 11 में सेवा कर रही हैं लगातार, और अब ये दायित्व, अपना दायित्व इनके माता जी इनको वार्ड 12 में सौंप रहे हैं। अब दोनों मिलकर वार्ड 11 और 12 का जनता के सेवा भाव से चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन अब फैसला तो जनता के हाथ में है कि वार्ड नंबर 12 की जनता क्या फैसला करती है, इन्हें लाती है, इन्हें चुनती है, इन्हें समर्थन करती है नहीं, ये तो समय बताएगा। आप बने रहे इसी तरह खबर से, हम फिर मिलेंगे दोस्त किसी नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।